Hello बच्चों, let's read the question. The question says, given below are two statements. Statement 1, aqueous solution of K2Cr2O7 is preferred as a primary standard in volumetric analysis over Na2Cr2O7 aqueous solution. Statement 2, K2Cr2O7 has a higher solubility in water than Na2Cr2O7. In the light of above statements, choose the correct answer from the option given below. Option A, both the statement 1 and 2 are true. Option B, statement 1 and 2 both are false. Option C, statement 1 is true but statement 2 is false. And option D, statement 1 is false but statement 2 is true. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट हम लिखने वाले हैं दैट विल बी कंपैरिजन बिटवीन K2Cr2O7 and Na2Cr2O7. ठीक है, चलिए. तो अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा. जैसे हम स्टेटमेंट वाइज अगर देखें तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जो K2Cr2O7 उसको प्रेफर करते हैं Na2Cr2O7 से ज़्यादा. किसमें? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर. तो ऐसा क्यों? मतलब ये प्राइमरी स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन क्यों है K2Cr2O7? तो इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ. बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, बहुत ही लॉजिकल रीज़न है. अगर हम बात करें यहाँ पे K2Cr2O7 की और Na2Cr2O7 की, तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि दोनों ही क्या हैं आपके? दोनों ही आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है. बहुत ही बढ़िया. बोथ ऑफ देम आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसको मैं रब करके दोबारा लिखता हूं. बोथ ऑफ देम आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. लेकिन फिर भी जो प्रायोरिटी है, जो आपकी प्रायोरिटी है वो किसकी ज्यादा है? K2Cr2O7 की प्रायोरिटी ज्यादा है. आप क्या लिख सकते हो? इसको यूज करता है एज अ प्राइमरी क्या बोल सकते हैं इसको? प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. इसका रीजन क्या है? इसके कुछ रीजन है, मैं आपको बताता हूं. सबसे पहला रीजन तो इसके अंदर क्या है कि जो आपका Na2Cr2O7 है ना, ये क्या होता है? ये हिग्रोस्कोपिक होता है. हिग्रोस्कोपिक. व्हाट डू यू मीन बाय हिग्रोस्कोपिक? हिग्रोस्कोपिक का मीनिंग ये होता है कि इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. इट, आप लिख सकते हो, इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ये होता है कि इनएक्यूरेट मेजरमेंट आता है वेट का. कॉजेज इनएक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ वेट. ठीक है. तो ये जो प्रॉपर्टी है ना Na2Cr2O7 की हिग्रोस्कोपिक वाली, ये K2Cr2O7 में नहीं होती है. तो हम क्या बोल सकते हैं इसके अंदर कि यहां पर क्या नहीं होता? नो हिग्रोस्कोपिक नेचर. इसकी कोई भी हिग्रोस्कोपिक नेचर नहीं होती है. ठीक है. तो अगर वेट के मेजरमेंट में अगर इनएक्यूरेसी आ गई है तो ऑब्वियसली बात है हम लोग Na2Cr2O7 का यूज क्यों करेंगे? अपन नहीं करेंगे. तो सबसे जो प्राइमरी रीजन है ना वो यही है कि हिग्रोस्कोपिक नेचर का नहीं होता. ठीक है. ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ही नहीं करता. ठीक है. बाकी कुछ एडिशनल है, जैसे कि इसका मोलर वेट ज्यादा होता है. हाई मोलर वेट. इसका मोलर वेट बोलो या मोलिकुलर मास बोलो, ज्यादा होता है ऑब्वियसली बात है. किससे? Na2Cr2O7 से. इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो कि K2Cr2O7 जो है वो ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है ना. ये कुछ एडिशनल चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए.
इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो आप बुक्स के अंदर पढ़ सकते हो। सबसे पहला तो कि K2Cr2 को अपन क्यों यूज़ करते हैं, Na2Cr2 को क्यों नहीं यूज़ करते। तो यहाँ पे देखिएगा कि Na2Cr2O7 और यहाँ पे लिखता हूँ मैं K2Cr2O7। तो एक बार अपन देख ही लेते हैं इनको। लाइन थोड़ी सी ऐसी हो गई है तो थोड़ा देखिएगा इसको। Na2Cr2O7 जो होता है वो अनस्टेबल होता है एटमॉस्फेयर में, लेस स्टेबल आप कह सकते हो, लेस स्टेबल आपका इन एटमॉस्फेयर, जबकि K2Cr2 क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट की, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, हाई सॉल्युबिलिटी, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, हाई सॉल्युबिलिटी देन K2Cr2O7, जबकि K2Cr2O7 की थोड़ी सी कम होती है, यानी कि लेस देन आपका Na2Cr2O7। तीसरी चीज ये जो है जो K2Cr2O7 है ये रिएक्ट जल्दी करता है, इसको आप लिख सकते हो रिएक्ट्स क्विकली या फिर रिएक्ट्स रैपिडली, रिएक्ट्स रैपिडली ड्यूरिंग टाइट्रेशन, बट ऐसा Na2Cr2 के केस में नहीं होता है। तो आप लिख सकते हो लेस रिएक्टिव इन टाइट्रेशन। ओके, और एक तो पॉइंट हमने अभी लिखा था कि ये क्या होता है, हिग्रोस्कोपिक होता है, हिग्रोस्कोपिक जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, बट यहाँ पे क्या लिखोगे, नो हिग्रोस्कोपिक, नो हिग्रोस्कोपिक, ये हाइड्रो हो गया, सॉरी इसको आपको हिग्रो करना था। तो हिग्रोस्कोपिक। ओके, तो ये दोनों कंपैरिजन जब हमने किया और जब इसके पहले के हमने सारी चीजें देखी, तो उसके बाद ही हम अच्छे से कह पाएंगे कि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्यों है। तो सबसे मुख्य रीजन जो अपन कहते हैं बिल्कुल प्रिंसिपल रीजन, वो क्या है, हिग्रोस्कोपिक नेचर। तो K2Cr2O7 जो होता है वो हिग्रोस्कोपिक नेचर का नहीं होने की वजह से जो मेजरमेंट है वेट का बिल्कुल एक्यूरेट आता है, लेकिन Na2Cr2O7 वहीं पे मार्क खा जाता है। दैट्स वाई इसको हम लोग प्रेफर नहीं करते। और बाकी कंपेरिजन मैंने आपको दे दिया है, तो जिससे कि हम स्टेटमेंट 1 को क्या बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 आपका क्या है, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की K2Cr2O7 हैज हायर सॉल्युबिलिटी इन वाटर देन Na2Cr2O7। कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट अभी हमने देखा। कंपैरिजन में देखो कि जो आपका Na2Cr2O7 है इसकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है वाटर के अंदर, किससे, K2Cr2O7 से। दैट्स वाई हम क्या बोल सकते हैं कि आपका जो स्टेटमेंट 2 है कंप्लीटली रॉन्ग है। तो सही आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, सी विल बी द राइट आंसर। तो सही आंसर फाइनल आंसर सी है आपका, यस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।